सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को उठाएं, आपस में रब करें। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर लगाएं, अपनी गर्दन के पीछे, आगे और पूरे शरीर पर लगाएं। पहली दोनों उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएं, नेत्रों को खोलें। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंगल और आप देख रहे हैं योग है जीवन कार्यक्रम पीएमसी हिंदी पर। आज का हमारा विषय है मलेरिया। मलेरिया जो कि बरसात के मौसम में अधिक फैलता है। मलेरिया हमें मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर रुके हुए पानी में और नमी के मौसम में अधिक प्रजनन करते हैं। ये मच्छर शाम के समय सक्रिय होते हैं और रात को सोते हुए आपको अपना शिकार बनाते हैं। मलेरिया होने पर आपको शरीर में कमजोरी जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ता है। तो करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास, फिर बात करते रहेंगे मलेरिया पर। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए आज सबसे पहले भद्रासन में आ जाए। दोनों अपने तलवों को मिला लें, दोनों उंगलियों को आपस में इस तरह से मिलाकर अपने दोनों पंजे पकड़ ले और घुटनों को करें ऊपर नीचे। बहुत ही सरल अभ्यास है जिसको कोई भी कर सकता है। इसमें अपने घुटनों की तेजी ऊपर नीचे करने की और जल्दी जल्दी करने की जो तेजी है वो आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपकी क्षमता कम है तो इसको थोड़ा धीरे धीरे ऊपर नीचे कर लीजिए, आराम से। और लगता है कि आप शक्ति से भरपूर हैं तो इसको थोड़ा सा तेजी से कीजिए। तो चलिए करते हैं इसका अभ्यास गिनती के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये अंतिम 20। अब गहरा सांस भरें और छोड़ें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपने बाएं हाथ को तो यहीं रहने दीजिए पंजों पर, और दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाइए। इस प्रकार साइड ट्विस्ट। अब यहाँ पर रुक जाइए, थोड़ा सा कम से कम 5 सेकंड के लिए रुक जाइए और धीरे धीरे अब श्वास भरते हुए आएंगे वापस। हाथ को नीचे ले आइए। अब की बार अपने दाएं हाथ से दोनों पंजों को पकड़ लीजिए और बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ झुक जाइए, कमर वाले भाग से सामने की तरफ देखते रहें, गर्दन को नीचे ना झुकाएं। 5 सेकंड यहाँ भी रुकेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। दाएं बाएं आपने साइड बेंडिंग कर ली। अब दाएं हाथ को कमर के पीछे रखिए और बाएं हाथ को घुटने पर रखिए और गर्दन कमर कंधों को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकिए, ट्विस्ट दीजिए, एक जेंटल ट्विस्ट। धीरे धीरे आएंगे श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए जाइए फिर से बाईं ओर। तो बायां हाथ रहेगा कमर के पीछे और दायां घुटने पर, और गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ घुमा लें।
आएंगे धीरे धीरे मध्य में, गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब करेंगे थोड़ी सी बैक बेंडिंग। पहले हमने किया साइड ट्विस्ट, फिर किया जस्ट ट्विस्ट, और अब बैक बेंडिंग। बैक बेंडिंग के लिए दोनों हाथों को पीछे रख लीजिए, कलाइयाँ आपके कूल्हों की ओर होंगी और उंगलियां बाहर की ओर, और गहरा सांस भरिए और गर्दन कमर को पूरा पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। अब दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर, दोनों पैरों को थोड़ा सा सरका लीजिए और फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए आगे आ जाइए। दोनों पंजे आपके माथे से सट जाएं, घुटने नीचे सटे रहे और हाथ आगे से आगे। रुकते हैं यहाँ पर भी 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे वापस। गहरा सांस भरे और छोड़े। पद्मासन में आ जाए। एक बार पूरे शरीर को ढीला छोड़े, गहरा सांस भरे और छोड़े। चलते हैं अगले अभ्यास में। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने हाथों के लिए। हाथों के लिए दोनों हाथों को लाएं आगे की ओर। अब अपनी उंगलियों को तेजी से चलाना है। जिस तरह से आप प्रिंटर पर, कीबोर्ड पर चलाते हैं, उसी तरह से तेजी से अपनी उंगलियों को चलाएं। चलाएं चलाएं चलाएं, जितनी तेज चला सकते हैं उतनी तेज। चलाएं और हाथों को बिल्कुल सीधा रखें। ऐसे 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 करके नहीं चलाना है कि अपनी कोहनियों को मोड़ लिया और फिर चलाएंगे। देखिए प्रभाव जो है अभी सिर्फ कोहनी तक आएगा, और जब आप ऐसे करके चलाएंगे तो आपको प्रभाव आपकी बाजू तक आएगा। इफेक्ट जो लाभ है। चलिए करिए। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब ले जाइए दोनों हाथों को फिर से कंधे के समान ऊंचाई पर। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 बार करेंगे इस क्रिया को। 1 2 3 4 5। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथों को उठाएं ऊपर। आगे से करते हैं। 5 6 7 तक हो गई थी, 6 से करते हो। 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा से घुमाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब दोनों हाथों को फिर से उठाएं। 5 उंगलियां मिलाएं इस प्रकार और अपने कंधों पे रखें। अब कोहनियां आगे से मिलाएं और श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर। पीछे से पीछे दोनों कंधों को लेके जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार दोहराएंगे इसको भी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब विपरीत दिशा से घुमाएंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से एक बार गहरा सांस भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया हम करेंगे अपनी टांगों के लिए। तो दोनों टांगों को सीधा कर लें और सबसे पहले अपनी उंगलियों को थोड़ा सा चला लें। ये जो पंजे हम चलाते हैं ये हमारी पूरी टांग की मांसपेशियों को पोषित करती है, सशक्त बनाती है। अब दोनों पंजों को भी चला लें। अब आएंगे, क्या करना है, दाई टांग को मोड़ना है घुटने से और सीधा करना है। ठीक है, दोनों हाथ आप घुटने के आसपास भी रख सकते हैं और कमर के साथ भी रख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी टांग से, बाई टांग से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी शक्ति के अनुसार आप दोनों टांगों से एक साथ कर सकते हैं। अगर आप हाथ पीछे रखते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट आपको मिल जाता है, तो जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गहरा सांस भरें और छोड़ें, टांगों को ढीला छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब अपनी दाई टांग को उठाएं और बाई टांग पर इस तरह से रखें। बाई टांग के अंगूठे और उंगली के बीच में रख लें और श्वास भरें और बाईं ओर ले जाएं और गर्दन को दाईं ओर धीरे धीरे आएंगे मध्य में। यही क्रिया अब बाई टांग से, बाई टांग को उठाएं ऊपर और दाई टांग के घुटने और उंगली के बीच में रखें। श्वास भरें तो दाईं ओर ले जाएं अपनी टांग को और गर्दन को बाईं ओर। आएंगे मध्य में, एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। श्वास भरिए और ले जाइए विपरीत ओर, धीरे धीरे मध्य में। फिर से अब बाई टांग को ऊपर रखिए। जब बाई ऊपर रखिए तो दाईं ओर ले जानी है और गर्दन बाईं ओर घुमानी है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो बात करते हैं मलेरिया के लक्षणों की। मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं? मलेरिया का बुखार भी 3 तरह से आता है। एक जिसमें तेज बुखार होता है, दूसरा जिस बुखार में ठंड अधिक लगती है अर्थात ठंड के साथ बुखार चढ़ता है, तीसरा बुखार के बाद पसीना आता है या फिर बुखार चढ़ता और उतरता रहता है। मलेरिया के जो लक्षण हैं उसमें आपको बहुत अधिक ठंड लगती है, कई बार बहुत अधिक पसीना आता है, जिसमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द व ऐंठन बहुत ज़्यादा होती है, कई बार आपको उल्टी भी लग जाती है और साथ साथ आपको दस्त भी होने लगते हैं। तो मलेरिया से बचने के लिए करते हैं कुछ आसनों का अभ्यास खड़े होकर, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिससे आप अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। माना कि जब मलेरिया का रोग हो रहा है और आपको बुखार हो रहा है, तब आप आसनों का उपयोग नहीं कर सकते,
लेकिन आपको जीवन में कभी मलेरिया का रोग ना हो, उसके लिए आपको अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी होगी और उसके लिए आपको ये अभ्यास करने होंगे। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है, अपने आसन का चयन करना है। आसन के चयन के लिए हम 2 स्टेप पीछे जाते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 और ये 1 2। अब पंजों को खोल लेंगे और दोनों हाथ शरीर के साथ इस तरह से समस्थिति बनाएं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ दाएं बाएं से लाएं अपने वक्ष के मध्य प्रणाम मुद्रा में। अब नेत्रों को बंद कीजिए, गहरा श्वास भरिए और सूर्य देव का आवाहन करेंगे एक मित्र के रूप में। तो मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ, श्वास भरें। ओम मित्राय नमः। एक बार दोहराएंगे, ओम मित्राय नमः। अब धीरे धीरे यहीं से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, बाजू को कान से सटाएंगे, हथेली का रुख सामने की ओर होगा और श्वास छोड़ते हुए गर्दन कमर कंधे को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। हस्तोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। रुके यहीं पर, 1 2 3 4 5। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर आएंगे, दोनों हाथ अपने पंजों के दाएं बाएं रखेंगे, पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। यदि आपके दोनों हाथ पंजों के दाएं बाएं नहीं लगते तो अपने घुटने मोड़कर आप दोनों हाथों को लगाने की कोशिश करें और फिर बाद में घुटनों को सीधा करने की कोशिश करें। अब माथे को ले जाएं घुटने की ओर और नाभि को खींचे अंदर की ओर। 5 सेकंड रुकेंगे यहाँ पर भी। 1 2 3 4 5। अब अपने राइट लेग को, दाई टांग को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेकर जाएंगे। अश्व संचालन की स्थिति, घुटना आगे वाले मोड़ेंगे और अब यहाँ पर रुकेंगे, गर्दन अधिक से अधिक ऊपर। 1 2 3 4 5। अब आगे वाली टांग को भी पीछे वाली टांग के साथ लेकर जाएंगे। आ जाएंगे पर्वतासन में। पर्वतासन में आपको अपने माथे को अधिक से अधिक नीचे आसन की ओर झुकाना है और अपने पृष्ठ भाग को अर्थात अपने हिप एरिया को अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठाना है। इस अवस्था में आपके एड़ी और पंजे दोनों आसन पर होंगे और घुटनों से आपकी टांगें बिल्कुल सीधी होंगी और हाथ आपकी कोहनियों से एकदम सीधे होंगे। पर्वतासन या माउंटेन पोज, कुछ भी कह सकते हैं आप। रुकेंगे यहाँ पर भी 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे सीधी सरल रेखा में आते हुए अष्टांग नमस्कार की स्थिति में आए। अष्टांग नमस्कार के लिए पहले आप अपने घुटनों को रखिए आसन पर, मध्य भाग अर्थात नाभि को ऊपर की तरफ उठाइए और चेस्ट को डाउन कीजिए, चिन को लगाइए या अपने माथे को लगाइए। अब 8 अंगों से आप नमस्कार कर रहे हैं। समर्पण का भाव रखिए धरती माता के लिए। कोहनियाँ आपकी ऊपर की तरफ होंगी। यहाँ पर भी रुकेंगे हम 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब धीरे धीरे पूरे शरीर को आसन पर रखिए। गहरा श्वास भरते हुए धड़ वाले भाग से ऊपर की तरफ उठिए भुजंग आसन के लिए। यदि आपको कमर में अधिक दर्द है तो कोहनियों को थोड़ा सा मोड़कर रखिए इस तरह से। यदि कोई समस्या नहीं है तो कोहनियों को सीधा कर दीजिए। पीछे से पैर मिलाने की कोशिश कीजिए। गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, भुजंग आसन अर्थात कोबरा पोज। रुकते हैं 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5। अब अपने पैर के पंजों को खड़ा करेंगे और सीधा पर्वतासन में आएंगे इस प्रकार।
पर्वतासन में फिर से वही स्थिति। अपने पृष्ठ भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, गर्दन को नीचे और हथेलियों को जमा कर रखें। फिर से 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अब राइट लेग को लेंगे आगे दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार। अगर एक बारी में आगे ना आए तो अपने हाथ से आगे सरका के आ जाए। अब अश्व संचालन में रुकेंगे। अश्व संचालन अर्थात हॉर्स राइडिंग पोज। गर्दन अधिक से अधिक ऊपर, पीछे वाली टांग का घुटना आसन से उठा हो। अब रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5। अब पीछे वाली टांग को लाएंगे आगे वाली टांग के साथ। पादहस्तासन का अभ्यास। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, कमर को सीधा करें। हस्तोत्थान आसन। रुकिए यहाँ पर भी 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। कमर को सीधा करें, दोनों हाथों को मिलाएं आपस में, प्रणाम मुद्रा में आए। सूर्यदेव का धन्यवाद देते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भास्कराय नमः। भरिए श्वास। ओम भास्कराय नमः। एक बार फिर से गहरा श्वास भरें। ओम भास्कराय नमः। अब यहीं से दोनों हाथ ले जाएं ऊपर और दाएं बाएं से दोनों हाथों को लाएं नीचे। शरीर को ढीला छोड़ें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करें, अपने चिन के नीचे रखें दोनों हाथों को। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए जाएं कमर वाले भाग से दाईं ओर। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए मध्य में और फिर जाएं बाईं ओर। आएंगे धीरे धीरे मध्य में, फिर से जाएंगे श्वास छोड़ते हुए राइट साइड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। दोहराएं इस क्रिया को 1-2 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाएं वापस। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अब आसन पर बैठें और आसन पर लेट जाएं। हल्का सा शवासन। सूर्य नमस्कार के बाद लघु शवासन अवश्य करें। सूर्य नमस्कार में हम अपने शरीर को तनाव और खिंचाव देते हैं और सारे तनाव को शवासन से बाहर कर देते हैं। पूरे शरीर को ढीला करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दोनों पैर मिलाएं, दाईं तरफ करवट लें और करवट लेकर बैठ जाएं। तो बात करते हैं मलेरिया के कारणों के विषय में। मलेरिया के कारण मच्छर ही होते हैं, लेकिन मच्छर पैदा होने के बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहले आपके घर में साफ सफाई का ना होना।
या फिर आसपास पानी का जमाव होना। इसके अलावा गर्मियों में जब हम कूलर का प्रयोग करते हैं तो उस कूलर के पानी की सफाई नियमित ना होना। पौधों में जो पानी जमा हो जाता है उसमें भी मलेरिया के मच्छर पनप जाते हैं। इसके अलावा यदि आपको रक्त चढ़ा है, किसी से आपने खून लिया है, तो वो संक्रमित रक्त हो सकता है, उस कारण भी आपको मलेरिया हो जाता है। या फिर जो आपको इंजेक्शन लगा है उसकी जो निडल है वो नहीं चेंज हुई है, तो भी आपको यह समस्या आ सकती है। तो प्रयास कीजिए अपने घर के आसपास साफ सफाई रखने का, जिससे मच्छर पैदा ना हो और आपको इस तरह की बीमारी का सामना ना करना पड़े। मलेरिया के मच्छर शाम को ही एक्टिव होते हैं, तो ध्यान रखें शाम होते ही आप अपने घर वापस आ जाए संभव हो तो, और नहीं तो अपने घर में ऐसी व्यवस्था करें कि बाहर से मच्छर आपके घर में प्रवेश ना कर पाए, जैसे जाली के किवाड़ लगवाना या फिर जाली का प्रयोग करना या फिर जो मच्छर को भगाने वाले पदार्थ हैं उनको प्रयोग करना। तो चलते हैं अब अपने अगले अभ्यासों पर। आसनों का अभ्यास कर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी मच्छर आपका कुछ ना बिगाड़ पाए। तो सबसे पहले आज हम करेंगे जानुशिरासन का अभ्यास। जानुशिरासन के लिए आपको क्या करना है, इस प्रकार आपको दोनों टांगें सीधी करके बैठना है और दाई टांग को घुटने से मोड़ना है। इस तरह से दाई टांग घुटने से मोड़कर इसकी एड़ी को बाई जंघा में लगाना है। अब दोनों हाथ घुटनों पर हैं आपके, पंजे को बाहर की तरफ खींचिए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर। अपनी इनर आर्म्स को आपको ईयर से टच करना है, शरीर को ऊपर खींचना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से कमर के निचले भाग से आगे की ओर आए। अब यहाँ पर रुके। अब अपने पैर के अंगूठे को पकड़े और अंदर की तरफ खींचे। अब कोहनियाँ लगा दें आसन पर, नाक माथा ठोड़ी जो लगे उसको घुटने पर लगा दें। अगर ना लगे तो कोई बात नहीं, जहाँ तक आप जा सकते हैं वहीं तक रुक जाए। अब यहाँ पर 10 सेकंड के लिए रुक कर लाभ लेंगे हम आसन का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर के अंगूठे को छोड़ें, दोनों हाथों को सीधा करें, बाजू को कान से सटाएं, श्वास भरते हुए कमर वाले भाग से अपने आप को सीधा करें। दोनों हाथ दाएं बाएं से ले आए नीचे, टांग को सीधा कर ले और यही क्रिया अब दूसरी टांग से करेंगे। बाई टांग को घुटने से मोड़े, दाई टांग सीधी रहेगी, दोनों हाथ आपके दाई टांग पर, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए अपने लोअर बैक से निचली कमर से आए आगे की ओर। अपने दोनों हाथ पंजे से आगे निकालने का प्रयास करें, पैर के अंगूठे को पकड़ें, अपनी ओर खींचें, कोहनियों को लगाएं आसन पर, नाक और माथा जो लग जाए आपके घुटने से स्पर्श कराएं और रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टांग को छोड़ें, श्वास भरते हुए शरीर को सीधा करें और दाएं बाएं से आए वापस। दोनों टांगों को सीधा करें, दंडासन में बैठकर विश्राम करें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। दंडासन में गर्दन थोड़ी पीछे कर लें, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आएंगे वापस, अकर्ण्य धनुरासन का अभ्यास लेंगे। अकर्ण्य धनुरासन के लिए आपको दाई टांग घुटने से मोड़नी है और बाई टांग के घुटने के ऊपर रखनी है।
अब आपको दाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा और बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को इस तरह से पकड़ना है कि आपके दोनों उंगलियों का छल्ला बने और बीच में आपके पैर का अंगूठा फंसे। अब श्वास भरें और जो टांग मोड़ रखी है उसके अंगूठे को ऊपर की तरफ उठाना है, कोहनी को ऊपर की तरफ रखना है और दाएं हाथ के अंगूठे को भी नहीं छोड़ना है। जो दाएं हाथ से अपने पैर का अंगूठा पकड़ा है उसे भी पकड़ रखना है। तो श्वास भरें और उठाएं टांग को ऊपर इस तरह से। बाएं पैर के अंगूठे को बाएं कान के पास की तरफ लेकर जाना है। अब इस स्थिति में रुके और प्रभावित अंगों पर अपना ध्यान ले जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे टांग को नीचे लाएं, दोनों पकड़ को छोड़ दें, दाई टांग को सीधा करें, बाई टांग को मोड़ लें। अब यही स्थिति बाईं ओर से बनाएंगे। अब की बार बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठा पकड़े और दाएं हाथ से बाएं पैर का। अब गर्दन को और कमर को सीधा करें, श्वास भरें और उठाएं जो टांग मोड़ी हुई है उसके पैर के अंगूठे को ऊपर की तरफ। रुकेंगे यहाँ पर फिर से 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों टांगों को सीधा कर दें, दोनों हाथ दाईं तरफ जमाएं, वज्रासन में आकर विश्राम करेंगे। गहरा श्वास भरें और छोड़ें, फिर से गहरा श्वास भरें और छोड़ें। अगला अभ्यास लेंगे परिघा आसन का अभ्यास। परिघा आसन के लिए आपको क्या करना है, घुटने के बल खड़े हो जाएं, दाई टांग को दाईं तरफ इस तरह से फैला दें। अब बाएं हाथ को ले जाएं श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग से दाईं तरफ झुक जाएं इस प्रकार। अब रुके यहाँ पर 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथ को नीचे ले आए, टांग को मोड़ लें। अब यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बाई टांग को बाईं तरफ फैला लें इस प्रकार, बायां हाथ बाई जंघा पर, दायां हाथ श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर, भुजा को कान से सटाएं और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाएं। अब रुकेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे आएंगे वापस, श्वास भरते हुए आए वापस, हाथ को नीचे लाएं, दोनों टांगे घुटनों से मोड़ें और वज्रासन में बैठकर विश्राम करें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। तो आएंगे अब पेट के बल। पेट के बल दोनों हाथों को आगे की तरफ लेते हुए आ जाए नाभि पर, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को रखेंगे अपने वक्ष स्थल के दाएं बाएं तिर्यक भुजंगासन के लिए।
ठोड़ी को रखें आसन पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे जाएं ऊपर की ओर। अब गर्दन को घुमाएंगे दाईं तरफ। दाएं टांग की एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा जो देख सकते हैं देखिए आराम से। रुकेंगे यहाँ पर कम से कम 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए, छोड़ते हुए जाएं बाईं ओर। फिर से 5 सेकंड के लिए रुकेंगे। देखिए बाएं पैर की एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा जो भी दिखे आपको। कमर 1 2 3 4 5। एक बार आएंगे मध्य में, गर्दन को पीछे की तरफ खींचे, नीचे लाएं, फिर से ऊपर ले जाएं श्वास भरते हुए और दाईं तरफ घुमाएं। रुके 1 2 3 4 5। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, छोड़ते हुए बाईं तरफ। फिर से रुके 1 2 3 4 5। लाए मध्य में, एक बार फिर से पीछे की तरफ रुके 1 2 3 4 5। आएंगे धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। विश्राम लेंगे पीठ के बल। आ जाए अपनी बैक पर। गहरा श्वास भरे और छोड़े। फिर से गहरा श्वास भरे और छोड़े। विश्राम समाप्त। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ। लेंगे बहुत ही सरल आसन का अभ्यास, सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सुप्त ताड़ासन के लिए क्या करना है, दोनों पैर मिलाने हैं, दोनों हाथ और पैर नीचे की तरफ खींचिए नीचे की तरफ, पंजों को भी और हाथों को भी। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ। सर से ऊपर रख दीजिए अपने दोनों हाथों को पीछे। अब श्वास भरिए, दोबारा से भरिए एक बार, और अपने शरीर को, नीचे वाले शरीर को नीचे खींचिए, ऊपर वाले को ऊपर। अर्थात नाभि से 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए अपनी बॉडी को, और लोअर पार्ट नीचे, अपर पार्ट ऊपर खींचे भरे हुए श्वास में। कम से कम 10 सेकंड तक लगातार खींचते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे धीरे ढीला छोड़िए, हाथों को भी और पैरों को भी। पंजे दाएं बाएं लुढ़क जाएं अपने आप। गहरा सांस भरें और छोड़ें। फिर से गहरा सांस भरें और छोड़ें। दोनों हाथ ले आएं शरीर के साथ। अगला अभ्यास हम लेंगे बालचाल आसन का अभ्यास। बालचाल आसन के लिए आपको अपनी दोनों टांगें उठानी है ऊपर 90 डिग्री पर। दोनों हाथों को भी ले जाएं ऊपर, हाथों से बनाएं मुट्ठियाँ, और अब एक एक टांग को इस तरह से आपको चलाना है जैसे साइकिल में पैडल मारते हैं, और दोनों हाथ भी शरीर के पीछे से घुमाने हैं इस तरह से। देखिए, टांग को पूरा आसन के समानांतर सीधा करते हुए नीचे लेके आए, फिर मोड़े, एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं और फिर टांग को दोबारा सीधा करें। अब इसी को विपरीत दिशा से कर ले, उल्टा घुमाएंगे इस प्रकार।
आएंगे धीरे धीरे वापस। गहरा सांस भरें और छोड़ें। करेंगे संपूर्ण शवासन। शवासन अर्थात शव की भांति पड़ा हुआ आपका शरीर, जिसमें किसी भी प्रकार का हिलन डुलन ना हो। मलेरिया के रोग में आप कोई और आसन कर पाए ना कर पाए, लेकिन शवासन का अभ्यास जरूर करें। इसमें आपको सीधा लेटना है, दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनानी है, दोनों हाथ शरीर से 5-6 इंच दूर रखने हैं। अब नेत्रों को बंद करना है और पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है। सबसे पहले आपको 4 से 5 बार गहरी श्वास भरनी है और छोड़नी है। उसके बाद आपको अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को निहारना है, जिसमें आपका कोई भी अंग छूटे ना। पैर की छोटी उंगली के साथ, पैर की छोटी उंगली से लेकर सर की चोटी तक एक एक अंग को निहारें और उसे ढीला छोड़ते जाएं। शवासन का अभ्यास आप अवश्य करें। किसी भी रोग को दूर करने में शवासन बहुत ही उपयोगी है। यह आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से सशक्त बनाता है। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर में चेतना लाएं, करवट से उठकर बैठ जाएं।